हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं। वन नेशन वन एग्जाम, एक देश एक परीक्षा का फॉर्मूला नीट लाई। गवर्नमेंट के सामने एक बड़ा इशू था कि जो हेल्थ सेक्टर के इश्यूज हैं, जितनी सारी इलनेस हैं, उनको रिमूव किया जाए। 2012 में सबसे पहले फॉर्मूला आया, फॉर्मेट आया। एमसीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत सारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने मिलकर क्रिएट किया, सृजित किया नीट जब एग्जिस्टेंस में आया 2019 में एग्जाम हुआ, उससे ठीक पहले अगर 2015 से 17 का हम डेटा देखें तो 40% स्टूडेंट्स जो मेडिकल एजुकेशन से जुड़े हुए थे, उनका इस कंट्री से माइग्रेशन हुआ। वो कंट्री से लगातार माइग्रेट हो रहे थे। देश में ये माइग्रेशन रुका नहीं है, ये अभी भी बना हुआ है, चिंता का विषय है। हाँ, लेकिन अभी आपने देखा होगा यूक्रेन और रूस की जंग के बीच बहुत सारे भारतीय विद्यार्थी लौट आए हैं। चाइना से बहुत सारे भारतीय विद्यार्थी लौटे हुए देश में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनकी डिग्री जैसे तैसे पूरी हो। चाइना कोविड की जद में फिर से आ गया है और इन विद्यार्थियों को अभी तक वीज़ा नहीं मिल पाया है। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनको दूसरे और तीसरे साल के जो एमबीबीएस के विद्यार्थी हैं, सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स करवाए जाए और उनको एडजस्ट किया जाए। गवर्नमेंट भी इसका फॉर्मूला निकालने में लगी हुई है। यूक्रेन से लौटे हुए भी करीब 20,000 विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में सेट किया जाएगा। खैर, भारत समावेशी संभाव का देश है, ये सब हो जाएगा और हो पाएगा। यहाँ एक सबसे जरूरी बात जो मैं आज आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है, क्या नीट अपने पर्पज को, उसके क्रिएशन का जो पर्पज था, उसको प्रॉपर सॉल्व कर पा रही है? नीट के क्रिएशन का पर्पज ये था कि हेल्थ सेक्टर की इलनेस जो है उनको दूर किया जाए। भारत में प्रतिवर्ष 80,000 ग्रेजुएट्स, एमबीबीएस ग्रेजुएट्स जो हैं, वो प्रोडक्टिविटी के फॉर्म में आ रहे हैं। 83,000 विद्यार्थी नीट एग्जाम पास करके देश में आ रहे हैं। अब देश के हेल्थ सिस्टम को, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना वो सपोर्ट कर पा रहे हैं, वो कितने स्किल्ड हैं, कितनी चीज़ें सीख पा रहे हैं, इस बात पे ध्यान देना ज़्यादा जरूरी था। सबसे पहले ये देखा गया कि जो नीट है वो क्रिएट किया जाए, जिससे यूजी एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाए और उसके बाद में पीजी एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाए और उसके बाद में जो स्पेसिफिसिटी हैं, बहुत सारे जो डिफरेंट कोर्सेज हैं, उनको इसके थ्रू अंजाम दिया जाए। तो नीट अपने आप में सिंगल एग्जाम नहीं है, देखा जाए तो एक सीरीज ऑफ एग्जाम है। इट्स ए सीरीज ऑफ एग्जाम। तो क्या भारत की सोशियो इकोनॉमी डाइवर्सिटी में ये एग्जाम सेट होता है? बहुत सारे स्टेट्स कई बार नीट का विरोध कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं, 2021 के विद्यार्थियों ने जो नीट यूजी में थे, नीट पीजी में थे, उन्होंने कितना दंश झेला है नीट के सिस्टम का, एनटीए के सिस्टम का, जो गवर्नमेंट की ऑथोराइज्ड गवर्निंग बॉडी है इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए। तो नीट अपने पर्पज को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रही है। कई सारे स्टेट्स और कई सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जिनमें ऐसे लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं जो एक्सपीरियंस्ड इंस्टीट्यूशन से या बड़े इंस्टीट्यूशन से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके या वहां से कोचिंग लेकर फर्दर जो है वो नीट में अपीयर हो और उसके बाद में अपना ऑब्जेक्टिव, अपना उद्देश्य पूरा कर पाए। खैर, इस उद्देश्य को पूरा करने की बातें तो आगे होती रहेंगी। सिर्फ एक यक्ष प्रश्न आपके सामने मैं छोड़ रहा हूं। नीट 2022 के लिए नोटिफिकेशन फिर जारी हो गया है, रिलीज हो गया है। नीट 2022 कंडक्ट होने जा रहा है। संभवतः आज ही इसके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन 2021 के विद्यार्थियों ने जो दंश झेला, 2021 के यूजी और पीजी के विद्यार्थियों में जो दिक्कतें रही, उनके सामने जितनी सारी समस्याएं आई, क्या ये सारी समस्याएं नीट पर सवालिया निशान खड़ा नहीं करती हैं, नीट पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाती हैं? नीट कंडक्ट करवाया जाना चाहिए। वन नेशन वन एग्जाम का फॉर्मूला सटीक है, सही होना चाहिए, सही माना भी जाना चाहिए, लेकिन इस फॉर्मूले को कितना परफेक्टली कंडक्ट करवाया जा रहा है, इंप्लीमेंटेशन कितना परफेक्ट है इस कंट्री में, ये बहुत ज्यादा सोचे जाने वाली और देखे जाने वाली बात है। क्या नीट को रिव्यू करने की जरूरत है? देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले दौर में अगर ऐसी परिस्थितियां चलती रही तो ये दौर भी आ जाएगा जब नीट को रिव्यू करना पड़ेगा, उसका रिव्यू लेना पड़ेगा। क्योंकि जो हाइपोथेसिस है वो ये है कि जो हाई मेरिट और हाई स्कोरर स्टूडेंट्स जो होंगे वो अच्छी प्रोडक्टिविटी देंगे, जबकि अच्छी प्रोडक्टिविटी एग्जैक्टली सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सिस्टम की स्किल्स, उन डॉक्टर्स की प्रैक्टिस और उनकी पब्लिक डीलिंग से आएगी, न कि इस तरीके के किसी वन नेशन वन एग्जाम को कंडक्ट करवाकर। हालांकि पूरे देश में एक एग्जाम होना बहुत अच्छी बात है, मैं फिर से एक बार इसका समर्थन करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें मौका मिलता है, लेकिन इसकी जो अनियमितताएं हैं वो स्टूडेंट्स के मनोबल को तोड़ती भी हैं, उन्हें गिराती हैं, उन्हें बार बार झकझोर देती हैं कि वो इस देश के सिस्टम के सामने कितना मजबूर हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक संदेश ये देना चाह रहा हूं, हमें सिर्फ इस बात पर एक आत्मविश्लेषण और एक विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक व्याख्यान देना चाह रहे हैं, व्याख्या करना चाह रहे हैं, क्या नीट अपने पर्पज को पूरी तरीके से सॉल्व करने में सफल है?
खैर, सभी नीट एस्पिरेंट्स जो 2022 के लिए अपीयर होने वाले हैं, नोटिफिकेशन आ जाता है, आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। हम लगातार जुड़े रहेंगे, जो भी आने वाली सूचनाएं होंगी, इन्फॉर्मेशंस होंगी, आप तक पहुंचाई जाएंगी। आप सभी को नीट 2022 के लिए पहले से हार्दिक शुभकामनाएं। अपना जी जान लगा दीजिए, 100% अपना दीजिए। डू एंड डाई जैसी सिचुएशन आपके सामने है, लेकिन अपना स्ट्रेंथ, अपना मनोबल जो है वो मेंटेन रखते हुए आपको अपने गोल को, अपने लक्ष्य को अचीव करना है। एक नीट आपके भविष्य का निर्धारण तो नहीं कर सकती, लेकिन नीट का एग्जाम आपके कैरियर का ओरिएंटेशन डेफिनेटली बनाएगा। तो अपने कैरियर को हाइट्स दीजिए, अपने कैरियर को उड़ान दीजिए, ऊंचाइयां दीजिए। फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।